हेलो एंड नमस्कार एवरी स्टूडेंट। फिर से आज के सेशन में एक नया सेशन सम नंबर 11 से लेके सम नंबर 14। तो चलो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 11 से। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन के अंदर हमने सम जो कैलकुलेट किया था उसी तरह का ही ये सम है, लेकिन वो इससे एक स्टेप थोड़ा कम है, फिर भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या लिखा है? Sn इज इक्वल टू 4 इंटू 3n-1। फाइंड क्या करना है? Tn+1 फाइंड करना है। चलो मैं कुछ फॉर्मूला लिखूं, उससे पहले आप अपनी नोटबुक में फटाफट फॉर्मूला लिख दो। क्या रहेगी फॉर्मूला हमारी? Tn+1 इज इक्वल टू Sn+1 माइनस Sn हमारी फॉर्मूला रहेगी। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। Sn+1 ऊपर से कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? n के साथ में लिखना है +1, करो -1, और Sn तो ऑलरेडी दे रखा है, डायरेक्ट करो कॉपी पेस्ट। 4 इंटू 3n-1। चलो स्टूडेंट्स, यहां कॉमन क्या निकल रहा है? तो कॉमन हमारा है 4, तो 4 हम निकाल देंगे कॉमन। 4 इन ब्रैकेट लिखेंगे 3n+1 -1 माइनस, ब्रैकेट दूर करो तो ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, एंड माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस। चलो कट करते हैं, -1 एंड +1 दोनों कट हो जाएगा। अब क्या बचा है? 4 इन ब्रैकेट 3n इंटू 3(1). कुछ याद आ रहा है? लास्ट सेशन के अंदर मैंने समझाया था कि इनको हम सेपरेट कर देते, 3n 3 इंटू 3(1), और यहां माइनस करके लिखेंगे 3m, ताकि हम अच्छी तरह से समझ पाए कि कॉमन कैसे निकल रहा है। तो यहां कॉमन निकल के आएगा 3n, तो 4 इंटू 3n, तो ब्रैकेट में क्या बचा? 3 की पावर हो जाएगी 1, इसको करेंगे 1, 3 में से -1 करो तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8। ध्यान से समझना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ 4 एंड 2 का ही मल्टीप्लीकेशन होगा। 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8 इंटू 3n। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? एकदम इजी है स्टूडेंट। ये कैलकुलेशन हमने किया सम नंबर 11 का। अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम के अंदर ये IMP है। नेक्स्ट, find the product of the first three terms of a geometric progression whose the second term is 5। second term, तो चलो स्टूडेंट्स यहां लिखते हैं here, second term का मतलब होता है t2 is equal to 5। अब t2 को हम क्या बोल सकते हैं? AR बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं AR। अब पूछा क्या है इन लोगों ने? तो यहां आप लोगों को दिया है the product of the first three terms of a GP। चलो फर्स्ट 3 टर्म क्या होती है पता है ना आपको? क्या होगा हमारा? T1 इंटू T2 इंटू T3, ये फर्स्ट 3 टर्म हुई। अब उसका T1 का क्या बोलेंगे हम? A, T2 का हम बोलेंगे A इंटू R, और T3 को हम बोलेंगे AR²। याद करो, ऐसे लास्ट सेशन के अंदर ऐसे कुछ सम हमने कैलकुलेट करके रखे। अब यहां A कितनी बार है? 1 2 3, तो यहां लिख देंगे हम लोग A³। और यहां R कितनी बार है? 2 and 1, तो यहां R भी कितना है? क्यूब। तो यहां इस तरह से हम लिख सकते हैं A इंटू R का क्यूब। अब स्टूडेंट्स देखो, यहां AR है ना, ऑलरेडी यहां दे रखा है कि AR कितना है हमारा? 5 है, 5। तो यहां आपको लिखना है पुट ऑन AR इज इक्वल टू 5। तो लिखो 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होगा? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? तो याद कर लो अच्छी तरह से। सीक्वेंस में आपको बताया द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी, ये लिख दिया, और उसी तरह से यहां AR क्या करना है हमें? 5 करना है। चलो
चलो 13 नंबर, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहां आपको एक सीक्वेंस दी है 2 4 8 16 वुड एडेड टू 126 एडेड टू, इसका इंपॉर्टेंट रहता है, इंग्लिश समझना सीख लो बच्चा। हाँ, आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। चलो तो सबसे पहले हम लिखेंगे हियर ए कितना है हमारा, फर्स्ट टर्म 2, चलो कॉमन रेशियो की फॉर्मूला क्या है, T2 डिवाइड बाई T1, यानी सेकेंड टर्म हमारी कौन सी है 4, 4 डिवाइड बाई 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा R2। Sn कितना है हमारे पास 126 है, क्या मिसिंग लग रहा है हमारे पास, n नहीं है हमारे पास, तो हमें फाइंड क्या करना है, वैसे ही n फाइंड करना है। चलो सबसे पहले R देखो, R कितना है, मोर देन 1 है, तो यहां हम कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, तो Sn इज इक्वल टू A इंटू बड़ा R है, तो यहां हम लिखेंगे R रेज टू n माइनस 1 डिवाइड बाई R माइनस 1। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले Sn कितना है हमारे पास 126, A कितना है हमारे पास 2, R कितना है हमारे पास 2, n हमें फाइंड करना है माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, 126 इज इक्वल टू 2, ब्रैकेट एज इट इज लिखेंगे हम लोग, डिवाइड में क्या बचा है हमारे पास 1, ये डिवाइड है, सामने जाएगा मल्टीप्लीकेशन, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो सेम ही रहेगा, 126 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 2 रेज टू n माइनस 1। अब ये 2 मल्टीप्लीकेशन के अंदर है, सामने क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 126 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 2 रेज टू n माइनस 1। चलो डिवाइड करो तो कितना होगा 63 यानी 63। चलो इक्वल टू नहीं होगा यहां पर, इज इक्वल टू क्या बचा है हमारे पास 2 रेज टू n माइनस 1। अब स्टूडेंट क्या करेंगे हम लोग, आपको पता है ये माइनस है, इधर आइए क्या होगा 63 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू n, तो यहां हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 2 रेज टू n। अगेन इंपॉर्टेंट स्टेप आया ध्यान से, यहां ऑलरेडी है 2 रेज टू n, तो यहां हम कर देंगे 2 रेज टू, अब 2 का कितना पावर 64 होता है, तो चलो कैलसी उठाओ, पता है फिर भी कैलसी में कर लेना एक बार, 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहां 2 कट, देखो ये 2 है ना, वो मैं आपको समझाने के लिए ही कट कर रहा हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको, एग्जाम के अंदर ये कट नहीं करना है, तो n क्या हो जाएगा हमारा आंसर 6 हो जाएगा। क्लियर, एकदम मस्त है, तो बस ये हो गया हमारा n इज इक्वल टू 6 जो इन लोगों ने पूछा था। क्लियर, चलो नेक्स्ट सम नंबर 14। आज तो आईएमपी पे आईएमपी सम चल रहे हैं बच्चा, सीख लेना, ये सेशन इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, ये आईएमपी सम है। चलो क्या करना है, इफ फॉर अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन Tn इज इक्वल टू 324, Sn इज इक्वल टू 484, रेशियो दिया है R इज इक्वल टू 3, हमें फाइंड करना है A एंड N फाइंड करना। चलो तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे Sn की फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू R इंटू Tn माइनस A अपॉन R माइनस 1। ये याद कर लेना, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलो बच्चे गलती कहां करते हैं, तो यहां हम बनाएंगे एक ब्रैकेट ताकि हम अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सके। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। Sn कितना है हमारे पास 484 इंटू इन ब्रैकेट कितना हमारे पास R 3 इंटू Tn कितना है 324 माइनस A डिवाइड बाई 3 माइनस 1। चलो 484 कैलसी ले लो और कैलसी के अंदर कैलकुलेट करो। चलो मैं कैलसी ले लेता हूं, 324 इंटू 3 तो हो जाएगा 972 माइनस A डिवाइड बाई 3 माइनस 1 कितना होगा 2, मल्टीप्लाई करो यहां पर 484 इंटू 2
इज इक्वल टू 972 माइनस ए। तो 484 इंटू 2 आंसर होगा हमारा 968 इज इक्वल टू 972 माइनस ए। ए यहां आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 972 माइनस 968। तो बच्चा यहां a इज इक्वल टू कितना होगा 4। 72 में से 68 जाएगा तो a हमारा मिल जाएगा 4। अब क्या करना है, तो a हो गया हमारा 4, a मिल गया हमें। इन लोगों ने पूछा था कि a मिलना कितना होगा हमारा, फाइंड करना है a 4। अभी n बाकी है, लेकिन मेरे पास r कितना है, तो r पहले से मेरे पास है। चलो r इज इक्वल टू दे रखा है 3। चलो शुरुआत करते हैं tn की फॉर्मूला से। tn इज इक्वल टू a इंटू आर n माइनस 1। चलो a tn कितना दिया है, सबसे पहले 324, तो यहां लिखेंगे हम 324। a कितना है हमारे पास, तो a हमारे पास है 4, r कितना हमारे पास 3, n हमें फाइंड करना है। तो 324 ये मल्टीप्लीकेशन में, तो यहां पर क्या हो जाएगा डिवीजन, 3 रेज टू n माइनस 1। चलो डिवाइड करते हैं हम लोग 324 डिवाइड बाई 4, योर आंसर इज 81। 3 रेज टू n माइनस 1। चलो यहां मैं पहले से ही 3 लिख देता हूं, n माइनस 1। 3 की कितनी पावर 81 होती है, 2 3 4, कितनी पावर होती है 4। तो स्टूडेंट्स समझाने के लिए मैं कट कर रहा हूं, 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n इज इक्वल टू कितना होगा 4 प्लस 1, क्योंकि ये माइनस है यहां पर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो फाइनली n कितना हमें मिला, n हमें मिला 5। जो पूछा था हमारा n कितना मिला हमें 5। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में ये जो समय हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहां एक नई फॉर्मूला, ध्यान से समझना अच्छी तरह से। r मोर देन 1 है तो फॉर्मूला लिखेंगे r इंटू टी एन माइनस ए अपॉन r माइनस 1। लेकिन यहां r लेस देन 1 है तो फॉर्मूला लिखेंगे, ध्यान से सुनना, a माइनस r इंटू टी एन अपॉन 1 माइनस r उसकी फॉर्मूला हो जाएगी। तो ये सम वेरी इंपॉर्टेंट सम है हमारे लिए सेक्शन डी के अंदर, तो खास आप लोग कर लीजिए। सम नंबर 14, ये नंबर आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं सम नंबर 15 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।